जैसा कि पहला यूज बताया गया आपको कि इट का प्रयोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है ना। अब उसी में दूसरी बात बताई गई कि इट एक प्रोनाउन है। दो बातें बताई गई। अब देखेंगे उसी में एक बात बताई गई कि जहां पर दिस का प्रयोग होगा वहां पर इट का प्रयोग हो सकता है ना। तो अब जैसे बताया गया यह एक मेज है, यह एक मेज है। और फिर कह दिया गया यह बहुत पुरानी, यह बहुत पुरानी है। तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे? दिस इज ए टेबल, फिर इट इज वेरी ओल्ड। ठीक है, यह पुरानी हो गया। तो जैसा कि बताया गया कि जहां पर दिस का प्रयोग होगा वहां पर इट का भी प्रयोग हो सकता है। ठीक है, हाँ आ जाओ। अब जैसे अगला दो सेंटेंस बोले थे सर, उनकी तुलना कराई जा रही है, उनकी तुलना। फिर जैसे कहा जाता है कौन, जैसे कहा जाता है कौन है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हो? है हु इज दिस ना, यही तो बोलते हो। क्या इस जगह पर ये नहीं हो सकता है हु इज इट, ये भी तो हो सकता है। अब कह दिया जाए जैसे आपके फोन पर भी आता है कि कौन कौन, तो आप कह लेते हो हु इज दिस, या फिर कह लेते हो हु इज दिस। ये देखिए ये है ओल्ड और ये क्या है मॉडर्न। ठीक है, एक है ओल्ड और एक है मॉडर्न। ठीक है, अब फिर जैसे इसका रिप्लाई दिया गया, इसका जवाब दिया गया, इसका जवाब दिया गया कि मैं रवि हूं, तो इसका जवाब क्या देते हो? इट्स रवि। ठीक है, यही तो बोलते हो। यस सर। तो ये हो जाते हैं इनके मॉडर्न यूज। अब अगला नोट करेंगे आगे, इट का प्रयोग दिन समय महीने आज के प्रयोग में भी किया जाता है। आज के प्रयोग में भी किया जाता है। जैसे आज मेरा जन्मदिन है, एग्जाम्पल है। जैसे कह दिया गया आज मेरा जन्मदिन है। आज रविवार है। 12 बजे हैं। आज 18 अक्टूबर 2022 है। आज 18 अक्टूबर 2022 है। हाँ,
जैसा कि पहले उसमें बताया गया कि इट एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है और इसका प्रयोग लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के साथ किया जाता है। लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के साथ किया जाता है। दूसरा क्या बताया गया कि जहां पर दिस का प्रयोग होगा वहां पर इट का प्रयोग भी हो सकता है। तीसरा क्या बताया गया कि दिन महीनों ऋतुओं के साथ भी इट का प्रयोग किया जाता है। और तीसरी बात ये भी बताई गई कि इट जो होता है वो सिंगुलर होता है, वह सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है। इसीलिए इट के साथ आपने देखा होगा कि इज लगता है, इट के साथ हमेशा वाज लगता है, इट के साथ हमेशा विल लगता है ना। तो एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग होता है ना। तो अभी जो एग्जाम्पल बोले गए हैं एक एक करवाए जा रहे हैं ना, एक एक वो करवाए जा रहे हैं। हाँ पहला वाला बोलिए क्या था? हाँ ठीक है, पहला वाला बोलिए क्या था? It is my birthday today. हाँ, इट इज माई बर्थडे टुडे, आज मेरा जन्मदिन है। या फिर ये भी बोल सकते हो अगर मान लीजिए इसका प्रयोग आप नहीं करते हैं तो क्या कहते हैं? टुडे इज माई बर्थडे। अगर इट का प्रयोग करते हो तो देखिए ये कॉन्सेप्ट तो छोटे छोटे हैं लेकिन आप यकीन मानिए अभी प्रतियोगी परीक्षाओं या इनमें अगर पूछ लिए जाते हैं तो सिर्फ आप सारे क्वेश्चन गलत करते हैं, सही होने की कोई चांस ही नहीं होते हैं कि आप सही कर पाए। ये देखा गया है, नहीं जब देखिए तो प्रैक्टिस करवाई जाएगी देखना। तो इसीलिए इनको नोट करते हुए चलेंगे। अगला वाक्य क्या था? It is Sunday today. आज रविवार है ना, आज रविवार बहुत सरल सबने बना लिया ना। कोई ऐसा भी है जिसको नहीं समझ में आ रहा है? आज रविवार है, बहुत सरल बात है भैया, आपने बना लिया। सीधा आपने क्या कह दिया? इट इज संडे टुडे या टुडे इट इज संडे हो गया। उसके बाद कौन सा था? It's 12 o'clock. 12 बजे। तो आपने कह दिया 12 o'clock। फिर क्या था उसके बाद? It's October 18, 2022 today. ठीक ठीक है, अब आगे लिखेंगे अगला इसका आगे नोट करेंगे। इट प्लस हैज अगर प्रेजेंट में है और फिर स्लैश में हैड कर देंगे, ठीक है। इट प्लस अगर प्रेजेंट में कोई एक्शन है तो उसके लिए हैज, और अगर कोई पास्ट में है हैड, और प्लस बीन और प्लस अदर वर्ड्स के रूप में हम कैसे प्रयोग करते हैं ये स्ट्रक्चर नोट कर लें पहले। हो गया। अब एग्जाम्पल नोट करेंगे। रवि को 2 दिन हो गए, रवि को 2 दिन हो गए, रवि को 2 दिन हो गए, मुझे 2 दिन हो गए थे। कई साल बीत चुके थे, कई साल बीत चुके थे। अब इसके बाद यदि कोई पार्टिसिपेट हो लग जाता है, जैसे प्ले है, मुझे खेलते हुए 2 साल बीत गए, तो क्या हो जाएगा? प्लेइंग। इट हैज बीन टू मी प्लेइंग, मुझे खेलते हुए क्या हो गया? 2 साल बीत गए। मुझे लिखते हुए
2 साल बीत गए हैं, मुझे यह काम करते हुए 3 साल बीत गए हैं ना, तो इसके बाद कोई पार्टिसिपल भी लग सकता है ना। तो पहले जो ये बताया गया है पहले इसको हम कर लेंगे। तो अभी जो एग्जाम्पल बोले गए ये हो गए हैं, बनाइए जल्दी, फिर उनकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है, जल्दी से हम प्रयास करेंगे इनके बनाने का। देखिए इट का प्रयोग बहुत ही बारीकी से आप सीख लें, क्योंकि आने वाले भविष्य में जो मॉडर्न इंग्लिश है वो कुछ विशेष शब्दों के जरिए ही चल रही है, तो उसके लिए आपको तैयारी बहुत अच्छे से करनी होगी। जल्दी से जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उनकी प्रैक्टिस आप कर लें। हो गया भैया? हाँ हो गए। हाँ चलिए, पहला वाक्य क्या था? रवि को 2 दिन बीत 2 दिन हो गए। रवि को 2 दिन 2 दिन हो गए। बहुत सरल हो गए हैं। ये एक्शन क्या है? प्रेजेंट ना। ये एक्शन किसमें है? प्रेजेंट में ना। तो इसका क्या होगा? It has been past 2 days to Ravi. It has been 2 days to Ravi. ठीक है, It has been 2 days to Ravi. रवि को 2 दिन हो गए। फिर अगला वाक्य क्या था? मुझे 2 दिन हो गए हैं। मुझे 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए। हो गए थे। हो गए थे। अब यही बात आपको समझानी है। जब एक्शन प्रेजेंट था तो हमने प्रयोग क्या किया? हैज। अब एक्शन क्या हो गया है? पास्ट। तो अब यहाँ पर क्या लगेगा? हैड। यही मुख्य आपका उद्देश्य ही था सिखाने का कि जब एक्शन प्रेजेंट था तब हमने प्रयोग किया हैड। अब एक्शन क्या हो गया है? पास्ट। तो अब हम प्रयोग किसका करेंगे? हाँ, तो अब इसके लिए क्या करेंगे? It had been 2 days to me। अब इसी तरह हम कुछ भी बोल सकते हैं कि मुझे 2 दिन हो गए, उसे 2 साल हो गए थे, राहुल 5 साल हो गए थे। अब दूसरा एक्शन बताया गया कि क्या करते हो, एक बात बताई गई ना। तो जैसे यहाँ पर कह दिया जाए मुझे 2 दिन हो गए हैं, इतना तो पता ही है ना। अब यहीं पर जोड़ दिया जाए मुझे 2 दिन खेलते हो गए, खेलते हुए हो गए हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? बहुत सारा सीधा हमने कह दिया इट हैज बीन 2 days to me। अब लास्ट में क्या बताया गया था कि आप पार्टिसिपल लगा देंगे। तो अब खेलना प्ले माने होता है, अब पार्टिसिपल लगा रहे हैं तो प्ले ही हो गया ना।
It has been 2 days to me playing. मुझे खेलते हुए 2 दिन हो गए, मुझे पढ़ते हुए 4 दिन हो गए, उसे आगरा गए हुए 1 महीना हो गया ना। तो बहुत से वाक्यों की प्रैक्टिस हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब आगे अगला यूज देखेंगे। अगला यूज देखेंगे जहां पर, नोट कर ले, जहां पर इट और प्लस टेक्स और टुक, मतलब वर्तमान रूप टेक्स हो गया और पास्ट रूप कौन सा होता है, टुक। और ब्रैकेट में लिख लीजिए समय लगता है या समय लगा। के रूप में जब इट का प्रयोग किया जाता है तो उसमें प्रयोग भाव को देखना अनिवार्य होता है कि वह भाव मतलब वो सेंस प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फिर फ्यूचर में है। मुझे 2 मिनट लगते हैं, एग्जाम्पल, मुझे 2 मिनट लगते हैं, मुझे 2 मिनट लगते हैं, उसे 2 मिनट लगेंगे। मुझे 2 मिनट लगे। अभी 1 घंटा और लगेगा। बदली, बहुत सरल है ना, बहुत सरल। देखिए इट का प्रयोग इसीलिए आपको 5 तरीकों से बता दिया गया है। क्यों? क्योंकि भैया जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें सबसे ज्यादा इसी के प्रयोग होते हैं। आपको इट का प्रयोग आना चाहिए, आपको मॉडल्स का प्रयोग आना चाहिए। आपको ये सब अगर प्रयोग आते हैं तो आप वाक्यों को बहुत जल्दी बदल सकते हैं। अगर इनको नहीं बदल पाते तो फिर समस्याएं आपके सामने आ जाती है। बदल लेंगे ना, जल्दी से देखिए जो नियम बताया गया उसी के अनुसार बनेगी। जल्दी से थोड़ा, क्योंकि समय का बहुत अभाव रहता है। अब एनसीसी की प्रैक्टिस चालू हो गई है, आगे लोग तो एनसीसी में ही व्यस्त हो जाएंगे। बात पे तुमने नहीं डाला था क्या एनसीसी में? सर डाले थे लेकिन रात में 1:30 बजे फोन आया। बोले कल पुलिस लाइन में भर्ती है सर, उस समय बोला थे तो हमने कहा यहाँ से नहीं आ पाएंगे, ट्रेन में बैठे हुआ था तो आ गए। चलिए रात में 1:30 बजे कोई बात नहीं, अभी तो आपका 3 साल है, 3 साल फिर ट्राई करना, कोई घबराने वाली बात नहीं। जीवन में जो घटनाएं हो जाए उनसे कोई घबराने की बात नहीं। आप एक नए चीज की शुरुआत करें, हाँ। और जिसमें जो चीज की चाह होती है वो मिल ही जाए, चाहे कोई भी। आप नौकरी करना चाहते हैं, आप मेहनत करिए, चाह रखिए उस चीज की बढ़िया से बढ़िया, आपको बढ़िया से बढ़िया नौकरी मिलती है।
जब देखा होगा कि गांव में जब बारात आती है तो जो शराबी होता है उसमें से यदि कोई एक शराबी होता है तो उसे ठेका कहाँ है शराब का ये किसी को नहीं पता होता है। लेकिन आधे घंटे बाद आप देखते हैं वो पता लगा कि ले। जितने लोग होते हैं, आ जाइए, जितने लोग भी होते हैं पीने वाले पता लग जाता है और वो पिए मिलते हैं। तो चाह बहुत बड़ी चीज। रेगिस्तान में एक शराबी को डाल दीजिए आप, अगर उसके अंदर